अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी 32-33 साल ही है। लॉरेंस बिश्नोई के पास अब अपराधियों का इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका है कि वह जेल में बैठकर ही सारे काम कराता है। वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक फैल चुका है। एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे के अपराधी बनने की कहानी भी दिलचस्प है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वह छात्र संघ चुनाव में मिली हार के कारण अपराधी बना, तो एक चर्चा यह भी है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपराध की दुनिया में कदम रखा। आइए जानते हैं कि गोली, बंदूक और मर्डर की दुनिया में मशगूल रहने वाला एक अपराधी किस लड़की से प्यार करता था और कैसे उसी लड़की के चक्कर में उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। एक मीडिया रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को करीब से जानने वालों के हवाले से कहा गया है कि शुरुआत में लॉरेंस बिश्नोई अपराधी किस्म का लड़का नहीं था और न ही वह किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करता था। पिता हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और उनके पास अच्छी खासी जमीन थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को पैसे रुपए की भी कोई दिक्कत नहीं थी। वह हमेशा से रईसी की लाइफ जीता था। करीबियों की माने तो एक लड़की के कारण वह अपराधी हो गया। उसके अपराधी बनने के पीछे उसकी बेइंतहा मोहब्बत है। बात तब की है जब लॉरेंस स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के दिनों से ही उसे एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया। लॉरेंस उन दिनों अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। वह इसी दौरान यहाँ उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया। बाद में वह लड़की भी लॉरेंस से प्यार करने लगी। इसके बाद लॉरेंस और उसकी प्रेमिका ने एक साथ चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में 12वीं में एडमिशन लिया। दोनों ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी साथ साथ की। आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में ही एडमिशन लिया। लॉरेंस ने यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। जब कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हुए तो लॉरेंस ने भी अपनी किस्मत आजमाई और छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गया। चुनाव के बाद आए दिन लॉरेंस के गुट और विरोधियों के बीच झड़पें होने लगी। 2011 में दोनों गुटों में जमकर फायरिंग भी हुई। इसी दौरान विरोधी गुट ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को निशाना बना लिया। कहा जाता है कि विरोधियों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया और उसकी प्रेमिका को जिंदा जला दिया। हालांकि इसे बाद में हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। प्रेमिका की मौत के बाद लॉरेंस अपराध की दुनिया में चला गया। उसने अपनी खरीदी रिवॉल्वर से कई छात्र नेताओं की हत्याएं की। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में मूसावाला की 6 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच से पता चला कि कनाडा से काम करने वाले उसके सहयोगी गोल्डी बराड ने हत्या की साजिश को अंजाम दिया था। हत्या के लिए 50 लाख रुपए का फंड हवाला नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर किए गए थे, जिससे बिश्नोई के गिरोह की इंटरनेशनल पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिश्नोई ने करीबी सहयोगी विक्की मिड्डुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए मूसावाला की हत्या कराई थी। अब समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहने के बावजूद भी पूरे देश में गिरोह का विस्तार किया। साल 2018 से 2022 के बीच उसने उत्तर प्रदेश में सहयोगियों के जरिए 9 mm पिस्तौल और AK-47 सहित 25 बंदूकें खरीदी और इन हथियारों का इस्तेमाल न केवल मूसावाला की हत्या में किया गया बल्कि देश भर में अन्य अपराधों में भी किया गया। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन वो अपने गैंग से लगातार संपर्क में रहता है। माना जाता है कि दुनिया भर में जहां भी भारतीय युवा हैं, वहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है। हाल ही में हुए एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ही ली है। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई ने उसे लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। गैंगस्टर का परिवार हर साल उस पर 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है।